नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई हमारी जो मध्य प्रदेश की क्लासेस चल रही हैं जनजाति को लेकर, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। जैसे भाई हमारी कल की क्लास में हमने गोंड जनजाति और कोरकू जनजाति के बारे में अध्ययन किया, साथ ही इनकी उपजातियां भी देखी। और उम्मीद है भाई आप लोगों ने सभी को उसको लिखा होगा और सेम नक्शे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप जल्दी से लाइक कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि नए मित्र भी अपने जुड़ सकें, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगली जनजाति हमारी भील जनजाति। भाई मैंने बोला कि भाई कोई भी जनजाति को आप पढ़ोगे तो सबकी एक अपनी अवधारणाएं होती है, एक अपनी मान्यताएं होती है, सबकी अलग अलग विवाह प्रथा, लोक नृत्य, लोकगीत, अलग अलग चीजें हैं भाई सभी में। बस उन्हीं का अध्ययन करना है। जैसे भील जनजाति, भील जो शब्द है आपका, इसका प्रयोग सबसे पहले सोमदेव के कथा सरित सागर, भाई ये ग्रंथ का नाम है भाई, जिसने इतिहास पढ़ा है उसने पढ़ा होगा सोमदेव को, ठीक है। तो सोमदेव के कथा सरित सागर में भील शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। अगर पहली बार जो आपका भील शब्द आया तो वो सोमदेव के कहां से आया भाई, कथा सरित सागर से आया। और भील जो शब्द है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये तमिल शब्द विल्लुअर से हुआ है भाई, यानी तमिल शब्द के विल्लुअर से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है भील की, जिसका अर्थ होता है भाई धनुष, यानी धनुष धारण करना। भाई भील जो युवक होते हैं इनकी एक खास पहचान होती है धनुष को धारण करना, धनुष धारण करना। भाई उनका अर्थ ही वही है, जाति का अर्थ ही वही है। मतलब जो भील जनजाति है भाई उसकी उत्पत्ति तमिल शब्द के विल्लुअर से हुई है, जिसका अर्थ क्या निकलता है भाई आपका धनुष या धनुष को धारण करना, ठीक है। अगर इनके वर्ग की बात करें भाई तो भील जनजाति के भी दो वर्ग होते हैं, एक कालिया भील और दूसरा होता है उजला भील, ठीक है। एक तो कालिया भील और एक क्या हो गया आपका उजला भील। ये दो उपवर्ग आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। भील जनजाति के दो उपवर्ग हैं। अच्छा, भील जो जनजाति है भाई इसका प्रवेश हमारे मध्य प्रदेश में कहां से हुआ है भाई, आपके राजस्थान से हुआ है। बिल्कुल आपको यह दिमाग में रखना है कि भील जनजाति का जो प्रवेश हुआ है मध्य प्रदेश में वो कहां से हुआ है, राजस्थान से। और राजस्थान के प्रभाव से ही भील जनजाति आज जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, वैसे भाई आपके शंकर हुए, गणेश हुए, हनुमान जी हुए, राम भगवान हुए, दुर्गा देवी, तो इन सभी की उपासना करना, पूजा पाठ करना, ये सब करते हैं भाई भील जनजाति के लोग। राजस्थानी प्रभाव से, भाई राजस्थान से ही आए हैं ये, तो उसी प्रभाव से ये सभी हिंदू देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, भील जनजाति की लोकेशन तो आपको पता है भाई, झाबुआ अलीराजपुर। झाबुआ में लगने वाला भगोरिया आर्ट ये विश्व प्रसिद्ध है भाई, इंडिया लेवल की भी बात नहीं करूंगा भाई मैं, विश्व प्रसिद्ध है आपका भगोरिया हाट। मेला लगता है वहां पे हर साल, पूरे जितने भी हमारे देश के भील यहां उपस्थित होंगे भाई, जितने भी भील जनजाति के लोग हैं सब उपस्थित होंगे भगोरिया हाट में। विश्व प्रसिद्ध है भगोरिया हाट आपका। और साथ ही भगोरिया नृत्य भी है और भगोरिया विवाह प्रथा भी है भाई। मेला भी लगता है भगोरिया हाट, उसको भी बोलते हैं, भगोरिया नृत्य का भी नाम है और भगोरिया विवाह प्रथा भी है। भगोरिया विवाह प्रथा की अगर बात करूं तो मतलब होता है अपहरण पद्धति। अगर मैं विवाह में बात करूंगा भगोरिया शब्द का मतलब क्या होता है, तो वो होता है अपहरण पद्धति, यानी वधू का, यानी लड़की का अपहरण करके शादी करना। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है भाई। वर्तमान समय में जो भील जनजाति के लोग हैं उनमें पूरी तरह से सहमति होती है, वर्तमान में सहमति है भाई, अपहरण पद्धति नहीं है भगोरिया का मतलब। पहले था भाई, लेकिन वर्तमान में सहमति वाली पद्धति अपनाई जाती है भील जनजाति के लोगों के द्वारा।
ठीक है, तो भगोरिया आपका नृत्य भी है, भगोरिया विवाह प्रथा भी है आपकी। इसके अलावा भील जनजाति के लोगों में एक और प्रथा होती है गुदवाने की प्रथा। आपने देखा होगा भाई, भील लोग आपको कहीं मिले होंगे तो उनके देखना भाई हाथ पैर वगैरह में आपको आसानी से गुदा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे पीछे इधर इस साइड में शोल्डर वाले भाग में आपको गुदा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें गुदवाने की काफी प्रथा चलती है भाई भगोरी, इनमें भील जनजाति के लोगों में सब लोग गुदवाते हैं भाई, कुछ ना कुछ आपको टैटू मिल जाएगा। साथ ही इनके जो घर होते हैं उनको कू कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है भाई आपका। भील जनजाति के लोगों के घर को कू कहा जाता है। कू मतलब कुलूप या मुड़हर या अंधेरा, ठीक है, ये मतलब होता है उस चीज का, कू का। ठीक है, तो इनके जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। और होली के त्यौहार पे या होली के अवसर पर इनके भाई एक त्यौहार मनाया जाता है, उसको बोला जाता है गोल घड़ेला। ठीक है, ये त्यौहार का नाम है भाई, होली के अवसर पे मनाया जाता है भील जनजातियों को लोगों के द्वारा, गोल घड़ेला। इसमें क्या होता है भाई, जितने भी भील जनजाति के जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं या जो पुरुष होते हैं भाई, जो लड़का लड़की होते हैं जिनके शादी नहीं हुई है, तो वो इस दौरान गोल घड़ेला जो त्यौहार आयोजित होता है भाई उनका होली के अवसर पे, इस दौरान वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। भाई जो कुंवारे लोग होते हैं, जो लड़का लड़की होते हैं कुंवारे, वो अपना जीवन साथी चुनते हैं किस अवसर पे भाई, गोल घड़ेला त्यौहार के अवसर पे। ठीक है, तो भाई ये उनका एक त्यौहार है, आपको बिल्कुल याद रखना है, गोल घड़ेला त्यौहार है उनका ये। इसके अलावा भील जनजाति के लोगों को यह संबोधन बहुत अच्छा लगता है भाई, मामा। कहीं भी भील जनजाति का कोई व्यक्ति मिले, धीरे से बोल दो और मामा क्या हाल है। ठीक है, बहुत प्यारा शब्द लगता है भाई उनको, आप जैसे ही बोलोगे मामा, मामा संबोधन बहुत अच्छा लगता है उनको, भील जनजाति के लोगों को। ठीक है, तो मामा संबोधन बिल्कुल आप याद रखोगे, भील जनजाति के लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता है। इसके अलावा भील जनजाति में कई भाई बहुत बढ़िया व्यक्तियों का जन्म हुआ है जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। हमारे मध्य प्रदेश से ऐसे कई लोग निकले हैं भील जनजाति से जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है भाई। उनके बारे में पहले पढ़ा भी चुका हूं भाई, कई लोग हैं भाई। आप एक दो ही कमेंट करके बता देना कि भाई ये लोग हुए हैं भील जनजाति से जिन्होंने अपना इतिहास में नाम लिखाया है। अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए हैं भाई इन लोगों ने, अंग्रेजों से भी लोहा लिया है। ऐसे लोग भी जन्मे हैं भील जनजाति से, हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं। नाम बताना है भाई आपको, तो कौन है ऐसे लोग, एक दो का नाम कमेंट करके बता देना बस आप तो, कि भाई ये जो पुरुष हैं, ये व्यक्ति हैं जो भील जनजाति से हैं, इन्होंने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए हैं, भील जनजाति के लोग हुए। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना आप ये तो, ठीक है, भील जनजाति से। इसके बाद भाई अगली जनजाति स्टार्ट करें हम, वेगा। ठीक है, और वेगा जनजाति की भाई लोकेशन आपको पता है, इनकी उपजाति भी बता चुका हूं भाई मैं, मंडला, ये इनका क्षेत्र है भाई। इतने क्षेत्र में इनका जनजातियों का वितरण मिलेगा आपको, डिंडोरी मंडला वगैरह आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो वेगा जनजाति भाई आपकी मंडला, इसको बिल्कुल आप याद रखोगे। और वेगा के लिए एक बढ़िया वाक्य भी प्रचलित है, आपने अगर सुना हो तो। वाक्य ये है कि शेर भी क्या दहाड़ेगा इनके आगे या इनके सामने। ठीक है, या बोल सकते हो इनके सामने शेर भी क्या दहाड़ेगा। वहां वेगा की ललकार से ही बंध जाती है इनकी दाढ़। ठीक है, या शेर की दाढ़, ऐसा भाई ये बहुत प्रचलित शब्द हैं भाई, ये बहुत काफी बार ये वाक्य आपको सुनने को मिला होगा कि क्या लगती है भाई इनके सामने शेर की भी दहाड़, वेगा की ललकार से ही बंध जाती है शेर की भी दाढ़।
ठीक है, तो ये आपने काफी सुना होगा भाई वेगा जनजाति के लिए। तो ये वाक्य प्रचलित था इसलिए भाई मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान में आपको रहेगा भाई वेगा जनजाति से संबंधित। ठीक है, तो वेगा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, बिल्कुल आप याद रखोगे कौन सा क्षेत्र है आपका, मंडला डिंडोरी के क्षेत्र में बिल्कुल आपको वेगा जनजाति मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा भाई वेगा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो है भाई बुढ़ादेव। ठीक है, और इनका निवास है भाई साल के पेड़ में, आपने सुना होगा साल, शीशम, सागौन। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका जो साल का पेड़ होता है ये उनका पूजनीय वृक्ष होता है भाई। इस वृक्ष में उनके जो देवता होते हैं बुढ़ादेव, वो निवास करते हैं साल के वृक्ष में। तो बिल्कुल आप ये वृक्ष याद रखोगे भाई, प्रिय वृक्ष होता है इनका साल। इनके प्रमुख देवता कौन होते हैं भाई, आपके बुढ़ादेव। इसके अलावा वेगा जनजाति के जो लोग हैं ये खेती किसानी में या फसलों में कभी भी हल का प्रयोग नहीं करते हैं और ना किसी को करने देते हैं, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, क्योंकि भाई आपकी जो पृथ्वी है, आपकी जो धरती है, उसको भाई मानते हैं भाई माँ के समान मानते हैं। और उनका मानना है कि अगर आप हल चलाओगे तो धरती माँ को चोट पहुंचेगी, उनको दर्द होगा भाई, उनको चोट पहुंचती है। इसलिए वो लोग कभी भी फसलों में हल का प्रयोग नहीं करते हैं, मना कर देते हैं अगर कोई करता भी है तो। उनका मानना है भाई धरती माँ जो है उनकी, उनको चोट पहुंचती है। तो याद रखोगे भाई फसलों में कभी भी ये प्रयोग नहीं करते हैं हल का। इसके अलावा इनके भोजन बिल्कुल आपको याद रखना है भाई, वेगा जनजाति के बासी, पेज और बियारी, ये इनके भोजन है भाई। बासी ये सुबह का भोजन है इनका, पेज ये दोपहर का भोजन है। पेज मतलब आप इसको खिचड़ी भी बोल सकते हो। खिचड़ी तो आप जानते हो ना भाई, जो मोटे अनाज होते हैं आपके, ठीक है, मक्का वगैरह हो गया, चावल वगैरह, इनसे ज्वार वगैरह हो गया, सॉरी, ठीक है, तो वो आपका पेज हो गया। बियारी ये शाम के समय में, ठीक है, ये आप डायरेक्ट शराब से भी समझ सकते हो, हल्के अंधेरे में भाई शराब समझ जाओ, ठीक है, अब इतना दो, तो वो शराब बियारी आपका। तो ये तीन प्रमुख भोजन है वेगा जनजाति के। कौन कौन से, बासी हो गया, पेज हो गया, बियारी हो गया, ये तीन प्रमुख भोजन है सुबह, दोपहर और शाम। तो बिल्कुल आप ये याद रखोगे। अब देख लो भाई इनके विवाह और नृत्य। वेगा जनजाति का विवाह और दूसरा क्या, नृत्य। विवाह में आप याद रखोगे चोर विवाह, उठवा विवाह, बिल्कुल आप याद रखोगे ये भी। चढ़ विवाह, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। लमसेना विवाह, बिल्कुल आप याद रखोगे। नृत्य में भाई शैला, कर्मा और परध्वनि। आया समझ में? तो भाई ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इनके नृत्य जो हैं, शैला हो गया, कर्मा हो गया और परध्वनि नृत्य हो गया आपका। विवाह में आप क्या क्या याद रखोगे भाई? सबसे पहले तो आपको चोर विवाह याद रखना है, इसके बाद उठवा विवाह याद रखना है, चढ़ विवाह या इसको मंगनी विवाह भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लमसेना विवाह। तो ये चार विवाह बिल्कुल याद रखोगे। नृत्य में आप शैला, कर्मा और परध्वनि। तो इतना आपका कंप्लीट हुआ, समझ लो आपने पढ़ लिया कौन सी जनजाति है आपका, वैगा जनजाति। इसके बाद कुछ जनजाति बची है हमारी, जैसे सहरिया हो गया, फिर इसके बाद बंजारा हो गया, कोल हो गया। तो अगली जो क्लास रहेगी भाई उसमें हम जनजाति वाला जो चैप्टर रहेगा हमारा, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट। तो सबसे पहले तो वीडियो पे भाई लाइक कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे नए दोस्त हैं वो सारे जुड़ जाएं। भाई एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई जो है उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये हमारे, कम से कम 15। भाई अभी पीएससी वाले कोई हैं तो आप देखोगे लास्ट ईयर का पेपर उठा के 34 क्वेश्चन आपके एमपी से बने। 34 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। एमपी पुलिस, एमपी एसआई उठा के देखोगे भाई 15 से 20 क्वेश्चन आपको एमपी से मिलता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई ये एमपी। तो जो अभी जुड़ रहा है भाई वो सबसे पहले जाके मेरी पहली की क्लासेस देखें,
काफ़ी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा चुका हूं, जनगणना भी हो चुका है। उसके बाद भाई जनजातियां यहां पे चल रही हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य भाई आपका काफ़ी कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। तो भाई सबसे पहले के वीडियो आप देखें और फिर इसको आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। धन्यवाद।